राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक निजी होटल में वीमेन सेफ्टी अभियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा एनजीओ, स्थानीय लोग और वार्ड 34 की पार्षद रमा रानी राठी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएसएफ फाउंडेशन द्वारा की गई थी, जिसमें देश में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर वीमेन सेफ्टी पर चर्चा की गई। उद्देश्य यही था कि एक जागरूकता, एक अवेयरनेस जो सेक्सुअल हैरासमेंट फॉर वुमेन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबकी ओपिनियन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए, इसमें जो हम वर्कशॉप आज तक करते रहे हैं, वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, स्लम्स में हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, हम हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं बच्चों को, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाते हैं, एंड जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं यूजुअली। और बाकी ये हमारा ये एफ़र्ट है कि हम ये चीज़ फैलाएं लोगों में कि जो डिवाइस हैं आजकल बच्चों की सेफ्टी के लिए, RFID, वो प्रोवाइड किए जाएं, और स्कूल्स एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये हमारे प्रयास हैं। हम तो अब साथ मिला है हमें रमा जी का, तो मैं तो स्लम्स में भी करना चाहती हूँ और हम करते भी रहे हैं। तो उनको हम बताते हैं, पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए किस तरह से उनको हैंडल करना है, किस तरह से उनको समझाना है, क्योंकि समाज का अपना दायित्व है, लेकिन पेरेंट्स का अपना रोल है। उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, संस्कार का बताना पड़ेगा। तो ये हमारे एफर्ट्स हैं। सीएसएफ फाउंडेशन के संस्थापक रेणु गुप्ता की माने तो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिला उत्पीड़न, रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्लम, बस्ती, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन जैसी तमाम जगहों पर महिलाओं को वीमेन सेफ्टी को लेकर जागरूक किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो हम वर्कशॉप आज तक करते रहे हैं, वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, स्लम्स में हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, हम हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं बच्चों को, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाते हैं, एंड जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं यूजुअली। और बाकी ये हमारा ये एफ़र्ट है कि हम ये चीज़ फैलाएं लोगों में कि जो डिवाइस हैं आजकल बच्चों की सेफ्टी के लिए, RFID, वो प्रोवाइड किए जाएं, और स्कूल्स एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये हमारे प्रयास हैं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची वार्ड 34 की पार्षद रमा रानी राठी ने कहा कि बहुत जल्द वो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर प्रत्येक थाने में स्पेशल महिला फोर्स तैनात करने की मांग करेगी। साथ ही अपने वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम में स्कूली छात्रा, घरेलू महिलाओं से लेकर अन्य सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को वीमेन सेफ्टी को लेकर जागरूक करेगी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई समाज सेवियों ने उन लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग महिलाओं के कपड़े को लेकर ताना कसते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। खुश थी कि इस तरह की मुहिम अगर हमारे पास आके ये हमारे साथ इसमें अपना साथ मांग रही हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हम अपने सराउंडिंग में ये मैसेज, ये अवेयरनेस अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले भी मेरे ऑफिस में हम इस तरह के कोई भी काम होते हैं तो उसमें, जैसे हमारा एक लीगल एड भी का ऑफिस है, वहाँ से भी हम हेल्प करते रहते हैं। तो जब रेणु जी से मेरी मुलाकात हुई तो फिर हमने सोचा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं सबसे पहले इसके लिए। और देखिए, पुलिस का जहाँ तक आपने सवाल किया है, तो उसमें मैं अपनी CP मैडम को ये एक संदेश भी देना चाहती हूँ, और मैं खुद उनसे जाके पर्सनली मिलूँगी कि हर थाने में कम से कम 2 से 3 ऑफिसर, महिला ऑफिसर ज़रूर होने चाहिए, ताकि किसी भी महिला को अगर कोई इस तरह की अब्यूज़ के लिए कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट रखनी पड़े या कोई अपना उनसे हेल्प मांगनी पड़े, तो उनको वहाँ ऑलरेडी वो ऑफिसर्स मिलें। बीइंग एन एडवोकेट, आई एम मलका दलाल, गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। तो बीइंग एन एडवोकेट हमारे पास तो ये चीज़ें आती रहती हैं और हम इसको जो है रिज़ॉल्व करते रहते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि मैं सोशल फील्ड में भी एक्टिव हूँ, तो मेरे पास तो हमेशा आता ही रहता है और हम अपने लेवल पे उसको रिज़ॉल्व करते हैं। लेकिन अब रमा जी का और रेणु जी ने जैसे मुझे इनवाइट किया,
तो हमें लगा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म और सब मिलके अगर काम करें तो हम उसको एक नई दिशा दे सकते हैं और इस मुहिम को हम अपने लेवल से उठा के एक समाज के लेवल पे, सोशल लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इसको ला सकते हैं। इसीलिए हम आज उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। मैं नीलम गुलिया आर्मी स्कूल टीचर रही हूँ और अभी हाउसवाइफ हूँ। मैं ये जो यौन उत्पीड़न है इसमें अगर महिलाओं के ड्रेसेस को लेके जो कमेंट्स हैं या सोच है, सोच वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पुरुष बंधुओं की हो, वो सोच स्त्रियों में भी है कि छोटे कपड़े पहन लिए तो रेप ना इनवाइट करें हैं, घनी सिंगर के चली गई तो लोग तो देखेंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ये नहीं होना है। अब मैं जैसे फूल का एग्जांपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया, एक सुंदर फूल है, अगर उसका दोष अगर वो घनी गर्मी में मुरझाता है तो वो एनवायरनमेंट का दोष है, सुंदर कपड़े पहनने से या छोटे कपड़े पहनने से नहीं है। यानी कि सोच विकृत है। कपड़े आपकी चॉइस है। अब मेरे पुरुष भाई हैं, अब वो कुर्ता काट के या लुंगी पहन के तो सड़क पे नहीं आएंगे ना, उनकी भी एक कोड है कि वो एक प्रॉपर ड्रेस में बाहर आएंगे। इसी तरह से औरतें भी अगर छोटा पहनती हैं तो छोटा पहनना उनकी चॉइस है। वो एकदम बिल्कुल ये तो नहीं है कि वो डिसेंसी को छोड़ के बाहर आ रही हैं, लेकिन अगर उनको वेस्टर्न पहनने में शौक़ है वो वेस्टर्न पहन सकती हैं, उनको बिकनी पहनने का शौक़ है समंदर पे वो बिकनी पहन सकती हैं। ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ये थोपो नहीं कि तुम यही पहनोगी। क्यों भाई, ये क्यों पहनेंगे? उनकी चॉइस है, वो इंडिविजुअल है। हम 50% आबादी हैं महिलाएं, और हमें भी हक है कि हम अपनी मर्जी से जी सकें। हमें बराबरी का अधिकार दो, और ये घर से भी शुरू करो। समाज हमारे साथ खड़े हो कि औरतों को सम्मान दो, उनको एम्पावर करो ताकि वो भी बोल सकें, वो भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। आपको बता दें कि सीएसआई फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से वीमेन सेफ्टी को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम करवाती है और आने वाले समय में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे देश में वीमेन सेफ्टी अभियान चलाकर उन महिलाओं को जागरूक करेगी जिन महिलाओं में जागरूकता की कमी होती है और वो महिलाएं महिला उत्पीड़न का शिकार हो जाती है।